पाकिस्तान पेट से है, प्रेग्नेंट है और ऐसा हो सकता है कि कभी भी पाकिस्तान से खुशखबरी मिल जाए बलूचिस्तान की। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। हाँ जी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जब भी वॉर होता है तो पाकिस्तान अपने आप प्रेग्नेंट हो जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। पिछली बार ये प्रेगनेंसी 1971 में हुई थी। साल 1971 बांग्लादेश में आजादी की आवाज बुलंद होती है और पाकिस्तान सिविल वॉर के सबसे बैड फेज से गुजर रहा होता है, जब 93,000 पाकिस्तानी लोग सर झुकाकर बांग्लादेश की पैदाइश के गवाह बने थे। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी आर्मी के 93,000 सोल्जर्स इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर देते हैं। सभी अपनी बंदूक इंडियन आर्मी के सामने झुका देते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर होता है, जहां लगभग 1 लाख से ज्यादा सोल्जर्स इंडियन आर्मी के सामने सर झुकाए खड़े होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी बिना किसी रेजिस्टेंस के इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर को साइन कर देते हैं। उनके चेहरे पर शर्म और लाचारी साफ झलकती दिखाई देती है और वो इस पूरी घटना के दौरान शर्म से अपना चेहरा झुका लेते हैं। और इस बार जब पहलगाम के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान की टेंशन फिर से बढ़ी है, तब एक बार फिर लग रहा है कि पाकिस्तान प्रेग्नेंट हो गया है। ये तो साला होना ही था। जिस तरह से बलूचों ने पाकिस्तानियों को ठोका है, पाकिस्तान दोहरी मुसीबत में घिर गया। एक तरफ इंडिया लाहौर से लेकर कराची और रावलपिंडी में आर्मी के हेडक्वार्टर पर मिसाइल फोड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना पर बलूचिस्तान हमला कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या इंडिया और पाकिस्तान की जंग के बीच बलूचिस्तान आजाद होगा? क्या जैसे 1971 में इंडिया ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया था, वैसे ही इस बार भारत बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर देगा? इसमें तो एक ही मुल्क बन रहा है और एक भी मुल्क नहीं रहा। एक मुल्क जो कब्जा किया गया वो आजाद हो रहा है, बलूचिस्तान। बाकी जिन मुल्कों के हिस्से चोरी किए गए वो मुल्क अपने हिस्से वापस लेंगे। तो इसमें तो और कोई मुल्क नजर ही नहीं आ रहा। दूसरी बात, जो अंदर हिंदुस्तान के अंदर जिन लोगों को पाकिस्तान से प्रेम है, उन्हें पाकिस्तान का पता नहीं है। उनको सिर्फ उन लोगों से मिल लेना चाहिए जो इसी प्रेम के कारण 47 में हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान गए थे। 75 साल से वो महाजिर हैं, उन्हें वहां हिंदुस्तानी कहते हैं। उन्हें कोई पाकिस्तानी मानता ही नहीं। जो अपना सब कुछ छोड़कर गए पाकिस्तान के प्रेम में, पाकिस्तान ने उनको हिंदुस्तानी महाजिर का टाइटल दिया हुआ है और उनको मारते हैं, काटते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनकी बेटियां उठाते हैं। उन्हें पाकिस्तान में कोई इज्जत मिली ही नहीं। आप तो यहां बैठे हो, आपको तो वो अपना भाई भी नहीं समझते, आपको तो वो अपने बराबर भी नहीं समझते। तो आपको अगर ये पता हो कि दुनिया में जितने मुसलमान पाकिस्तान ने मारे हैं वो किसी और ने नहीं मारे। इन्होंने, जियाउल हक जिस वक्त फौज में था, उसने उर्दुन में जाकर 10,000 फलस्तीनी एक रात में मारे। एक रात में पैसे जहां मिले पाकिस्तान की फौज जाती है। 2 लाख बलूचिस्तान में ये मार चुके हैं। बांग्लादेश में 30 लाख मार चुके हैं, जिसमें मेजॉरिटी मुसलमान थी। ये अफगानिस्तान में 4 लाख लोग मार चुके हैं। इतने मुसलमान किसी ने मारे आज तक जितने पाकिस्तान ने मारे।
फिर तुम कहते हो कि ये मुसलमान है, तुम्हें इनसे प्यार है, तो या तुम अपना कोई मेंटल इलनेस का इलाज करवाओ या अपनी नजर ठीक करवाओ कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये खूंखार दरिंदे हैं जो सिर्फ खून पीना जानते हैं, इनका कोई धर्म नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं है, और ये तुम्हें उल्लू बना रहे हैं ताकि तुम अपनी मां से लड़ो। तुम्हारा कोई भी धर्म हो, पर भारत तुम्हारी मां है। हमें भारत से, बलोचों को भारत से लाग गिले हों, पर भारत के लोगों को तो हम यही कहते हैं कि तुम खुशकिस्मत हो, लकी हो कि तुमको भारत जैसा मुल्क है। इस मुल्क को प्यार से जियो, इस मुल्क की कदर करो। लोगों ने खून दे के इसको आजाद किया है, लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। तो आप ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, ये भगत सिंह का मुल्क है, ये शिवाजी का मुल्क है। आप इस मुल्क की इज्जत करो, और ये आपका अपना मुल्क है। ये सब आपके ये हीरो हैं, गौरी और वो गजनबी तुम्हारे हीरो नहीं हैं। तो ये चीज इनको समझनी चाहिए, और भारतीय होने के नाते जो दुनिया में एक रिस्पेक्ट है आपकी, उस पर गर्व होना चाहिए। और दुनिया का जो सबसे जलील पासपोर्ट है इस वक्त, वो पाकिस्तान का है। दुनिया में सबसे ज्यादा जलील किसी एयरपोर्ट पे कोई किसी को खड़ा करते हैं लाइन अलग करके, वो पाकिस्तानी है। दुनिया में सबसे ज्यादा वीजा एप्लीकेशन जिसकी रिजेक्ट होती हैं, वो पाकिस्तानी है। ये सवाल बड़ा सीरियस है, और सवाल ये भी है कि आखिर बलूचिस्तान पाकिस्तान से क्यों अलग होना चाहता है? क्यों बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी सेना से लड़ रही है? और क्या वाकई में पाकिस्तान की प्रेगनेंसी इस बार उसे फिर एक खुशखबरी देने वाली है? कम से कम संकेत तो यही मिल गया। पाकिस्तानी सेना दरअसल इन दिनों मूव कर रही थी, तभी रिमोट कंट्रोल के जरिए एक आईडी हमला हुआ जिसमें 12 पाकिस्तानी सैनिकों के चिथड़े उड़ गए। इस हमले को बलूच आर्मी ने करवाया था। अब सवाल आपके मन में हो सकता है कि बलूचिस्तान में बगावत क्यों हो रही है? बलूचिस्तान में बगावत की कई वजह है। मुख्य कारण जो है वो ये है कि इस क्षेत्र में यहां की आबादी के साथ भेदभाव होता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका है जो सबसे ज्यादा खनिज वाला है, लेकिन विकास के मामले में ये इलाका सबसे पिछड़ा है। बलूचिस्तान से लगे ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान ने चीन के हवाले कर दिया, लेकिन इस प्रोजेक्ट से भी बलूचिस्तान में कोई फायदा नहीं, और अब बलूच लोग लगातार पाकिस्तान और चाइना का विरोध कर रहे हैं। Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. Our operation Zir Pahazak. This is a continuous operation that has been initiated to safeguard the Baloch Sea from China, Pakistan and other foreign powers. China, you came here without our consent, supported our enemies, helped Pakistani military in wiping our villages. But now it's our turn. Baloch Liberation Army guarantees you that CPAC will fail miserably on Baloch land. Majid Brigade comprises of a large number of volunteers who are ready to sacrifice themselves to protect our land. A special unit in Majid Brigade has been formed particularly to attack Chinese officials and its installations in Balochistan. President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan, or you will witness a retaliation from Baloch sons and daughters that you will never forget. अब जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो गया है, तो बलूचिस्तान भी इस युद्ध में आहुति देना चाहता है और कहता है कि इस प्रेगनेंसी में हमें पाकिस्तान के पेट से बाहर निकाल दो। इतनी खुशी मुझे आज तक। अबे रुक ये ले। इतनी खुशी। अब सवाल यह है कि बलूच बगावत क्यों कर रहे हैं? एक वजह तो हमने आपको बता दी,
दूसरी वजह यह कि बलूच अपनी अलग सांस्कृतिक और भाषाई पहचान जो ईरान और अफगानिस्तान से ज्यादा मिलती है उसे बचाए रखना चाहते हैं। पाकिस्तान में पंजाबी वर्चस्व खेलते बलूचों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है और जब कभी वो इसके लिए आवाज उठाते हैं तो उनके नागरिकों को, उनके पत्रकारों को पीटा जाता है, अपहरण किया जाता है और वो लंबे समय के लिए गायब कर दिए जाते हैं। के बाद भी हमसे पूछा जाता है कि आप लोग किस लिए यहाँ बैठे? हम आपकी रियासत की तमाम सर मजालिम को एक्सपोज करने के लिए बैठे करते रहेंगे। और मैं वक्ता कहती हूँ कि ये लोग यहाँ से चले भी जाए ना और भी आते रहेंगे। हमने आपकी तारीख में ना जाकर बलोचों की तारीख देखिए, आपकी तारीख में धोखा लिखा है और हमारी तारीख में कुर्बानी। आपने बंगालियों को धोखा दिया, आपने सिंधियों को धोखा दिया, आपने पश्तूनों को धोखा दिया, आपने बलोचों को धोखा दिया और हमारी तारीख कुर्बानियों से बड़ी पड़ी है। हमने कुर्बानी दी है। लेकिन एक बात जो हम दावे से कह सकते हैं वो ये कि पाकिस्तान की मुसीबतें कम हुई। बलूचों ने सुनिश्चित किया कि उन्हें भी उम्मीद दिख रही है। वो उम्मीद जो खैबर पख्तूनख्वा वालों को दिख रही है, वो उम्मीद जो गिलगित बाल्टिस्तान वालों को दिख रही है, वो उम्मीद जो भारत को पीओके वापस लाने में दिख रही है, वही उम्मीद बलूचों को दिख रही है। अगर ये फुल फ्लेजेड वॉर हुई तो ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान इस बार प्रेगनेंसी में बलूचिस्तान को जन्म दे। ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया, मोदी साहब शायद बलूचिस्तान बना देंगे। वैसे भी सियासत को जानने वाले कहते हैं कि मोदी साहब का लॉन्ग टर्म विजन है कि पाकिस्तान का एक टुकड़ा कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर कर ले। क्या ऐसा होगा? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो इस बात की टिप्पणी कर सकते हैं।